यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में संकल्प यात्रा पानीपत पहुंची, जहां विधायक महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और संकल्प भी। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर और हर गांव में पहुंच रही है। सरकार का प्रयास है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। तो वहीं लाभार्थियों ने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। विकास भारत यात्रा जो बीजेपी की तरफ से हमारे गांव नांगलखेड़ी में पहुंची, उसका तहे दिल से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद हमारे गांव में जो भी कमियां थी, किसी की फैमिली आईडी में कोई कमी थी, पेंशन से थी, बिजली विभाग से थी, पानी की समस्या थी, उसमें मौके पे जो विभाग से अधिकारी आए हुए थे उन्होंने मौके पे निवारण किया। हरियाणा प्रदेश में नहीं, सभी प्रदेशों में एक साथ चल रही है। इसमें कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है, जैसे बिजली की, पानी की, जो छोटी मोटी समस्याएं, ज्यादा समस्याएं लंबी चौड़ी नहीं है, वो विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को पहुंच जाएगी और मुख्यमंत्री साहब के माध्यम से जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में समस्याएं आके उसका समयबद्ध तरीके से जो है एक जन संवाद पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसका समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाए। योजना के तहत फ्री कनेक्शन मिला है गैस का मोदी जी की तरफ से। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहिए, भारत विश्व गुरु बने। इस दिशा में हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री जी अपने कदम निरंतर आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में यात्रा हर गांव में जाएगी, शहर के हर वार्ड में जाएगी और जा रही है। इतना जबरदस्त जन समर्थन, इतना अपार प्रेम, ये होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि गरीबी में और गरीबी के नारे देकर इस देश में राज करने वाले पाखंडियों का समय समाप्त हो गया है। फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रामसरा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉलों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि गांव में 1689
परिवारों के अपने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं और 69 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसके इलाज पर सरकार की ओर से 17,15,000 रुपए की राशि खर्च की गई है। तो वहीं यात्रा में 281 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक दुड़ाराम ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को साल 2047 तक विकसित देशों की सूची में शामिल करने का संकल्प लिया है और प्रधानमंत्री के इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी को सहयोग करना होगा। सरकार की पॉलिसी कि गरीब आदमी में जाना पड़े, बीमारी से कोई दिक्कत हो उसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे और 5-15 लाख आपको आयुष्मान कार्ड दिए। आपके गांव वन मनोरी में 2306 आयुष्मान कार्ड बने, 2306 आयुष्मान कार्ड बने, जो कि गरीब आदमी को कहीं सोचना नहीं पड़ता। और कितने पीड़े कार्ड ऑनलाइन इस ऑनलाइन 1 साल 1.5 साल में आपके बने। ये बताना सरकार की पॉलिसी। और इस आयुष्मान कार्ड से आपके गांव में 68 आदमियों ने इस कार्ड का इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ी लोगों को, जिसमें 14 लाख रुपए खर्च हुआ। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और इसी कड़ी में संकल्प यात्रा नूंह पहुंची, जहां पर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान संजीव कौशल ने कहा कि मैं देखने आया था कि प्रबंध कैसा है, कितने लोग यात्रा का लाभ उठा रहे हैं, कैसे लोगों को जानकारी दी जा रही है। यात्रा में सभी लोगों को सरकार की सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र भी अपडेट किए जा रहे हैं। तो वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने भी सरकार की जमकर सराहना की है। मैं देखने आया था कि प्रबंध कैसा है। हमारी मीटिंग तो है मिनी सेक्रेटेरिएट में, लेकिन पता लगा नजदीक ही है, तो मैंने कहा इसका पर्सनल जायजा लेते हैं, देखते हैं कितने लोग फायदा उठा रहे हैं, कैसे ये बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे हमने देखा कि जब मैं आया तो थोड़ा जो स्पीकर है उसकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, वो इन लोगों ने मेहनत करके अब ठीक कर ली है। डॉक्टर्स बैठे हैं हमारे, आयुष्मान कार्ड की सैचुरेशन कर रहे हैं। जो रोग वगैरह होता है, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल वगैरह, वो चेक कर रहे हैं। अच्छी तरह से उज्ज्वला योजना में हो रहा है। अलग अलग योजनाओं में जो लोग फायदा उठा सकते हैं, लोगों की सुविधा के लिए आधार कार्ड की अपडेशन करते हैं। इसी तरह से पीपीपी कार्ड का भी देख रहे हैं, फैमिली आईडी का। तो जो जो सुविधा प्रदान की जा सकती सरकार की तरफ से और लोगों की जो भी दिक्कत हो उसके बारे में लोग बता सकते हैं। सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर होते हैं। मुझे बताया गया तकरीबन 25 स्टॉल लगाए गए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा फतेहाबाद के गांव गोरखपुर और मूशीवाली में पहुंची। यात्रा में विधायक दुड़ाराम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान ग्रामीणों ने यात्रा और विधायक का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के तहत गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक दुड़ाराम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सरकार ने 9.5 साल में किए गए जनहितैषी विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को रूबरू करवाया जा रहा है। गरीब आदमी के लिए खासकर आयुष्मान कार्ड की बात करना चाहता हूं आज। आयुष्मान कार्ड का मतलब 5 लाख आदमी 5 लाख रुपए की इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, तो 5 लाख रुपए तक कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपके गांव में ये कार्ड लेके आया हूं। आपके गांव में 11,237 आयुष्मान कार्ड बने। 11,237।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा गन्नौर पहुंची, जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। सनपेड़ा गांव में पहुंचने पर यात्रा का सरपंच प्रमोद ढाका ने स्वागत किया और इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी गई। तो वहीं लाभार्थी भी एक जगह ही पर अपना समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेता आजाद सिंह नेहरा ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। इस दौरान आजाद सिंह नेहरा ने कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। ये यात्रा प्रदेश के लाखों पात्र नागरिकों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेगी। मेरे को आंख बनी थी, मैंने उसमें करा दी भगवान दास में अस्पताल में, मेरी बहुत बढ़िया बनी थी आंख, फ्री में बनी थी। मुझे योजना 5,000 रुपये मिले थे और इसलिए मैं खाने पीने के लिए यूज कर रही हूँ। ये योजना की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ। इसमें गांव के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब व्यक्ति के जो हमारी लास्ट पंक्ति में खड़ा है वहाँ तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत पूरे देश के हर गांव में ये यात्रा जाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसी पर ये यात्रा काम भी कर रही है। आज उसी के तहत आज सनपेड़ा गांव में ये यात्रा पहुंची है। इसका मकसद है कि मौके के ऊपर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जो शहर में अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जा सकता, उनके समाधान के लिए विशेष तौर से यहाँ आपने देखा होगा ये स्टॉल लगाए, जब ये अभी अवलोकन किया है, इसमें मौके पर ही समस्याओं का समाधान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा रोहतक के बोहर गांव में पहुंची, जिसमें बीजेपी नेता सतीश नांतल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी लोगों को सुनवाया। यात्रा में पहुंचे लोगों ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की जमकर सराहना की। जनता का कहना है कि अधिकारी अब जनता के पास खुद चलकर आ रहे हैं। पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो वहीं यात्रा में पहुंचे सतीश नांदल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का सपना है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे और जरूरतमंद व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठाए। नगर निगम रोहतक के वार्ड नंबर 9 में ये यात्रा पहुंची है। इसका मतलब सरकार आपके द्वार, सरकार ने आज तक जो काम किए या जो काम करने की योजना है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में मेयर साहब और नगर निगम के सारे हर विभाग के जिला रोहतक के अधिकारीगण आपके बीच में है। हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप खोल रखा है, समय सहायता समूह। क्या नाम है उसका समूह का? शीतला माता समय सहायता समूह। ठीक है जी। इसमें हमें सरकार की, मोदी सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मिले हैं ग्रुप में। हम उस ग्रुप से मतलब लेन देन अच्छा कर रहे हैं, काफी लाभ पहुंचा है और हम बहुत खुश हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि जो मतलब ग्रुप खोलना चाहती हो तो खोल सकती है, काफी लाभ हुआ है। इसलिए मोदी सरकार का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूंह जिले के फिरोजपुर झरका गांव में पहुंची। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उपायुक्त धीरेन्द्र खडगड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार के तकरीबन 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिस पर लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया।
तो वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा और प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने लाभार्थियों को गैस कनेक्शन और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सरकार की इस पहल का योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों ने भी आभार जताया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।